झारखंड में पहले चरण की 4 सीटों पर 13 मई को यानी कल ही वोट डाले जाएंगे। 14 में से 4 सीटों का अर्थ है लगभग 30% मतदान कल ही हो जाएंगे। ये चारों सीटें आरक्षित हैं यानी रिजर्व सीटें हैं। खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं, जबकि पलामू एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। दूसरी अहम बात यह है कि इनमें से 2 सीट खूंटी और सिंहभूम में मुकाबला 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच है, जबकि बची 2 सीटें पलामू और लोहरदगा में मामला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। कल यानी 13 मई को जिन 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उन 4 सीटों पर वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं। खूंटी में अर्जुन मुंडा हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। सिंहभूम में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा हैं, जिनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी मैदान में हैं। लोहरदगा में भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस कोटे से सुखदेव भगत भाग्य आजमा रहे हैं। और झामुमो के बागी विधायक चमरा लिंडा के आने से मामला त्रिकोणीय हो गया है। इसके अतिरिक्त पलामू में भाजपा प्रत्याशी बीडी राम हैं, जिनके खिलाफ ममता भुइयां मैदान में हैं, पर कामेश्वर बैठा के आने से पलामू में मामला त्रिकोणीय लगने लगा है। खूंटी और सिंहभूम का लगभग हाल तो हमने आपको बता दिया है, वहां से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन हाल के दिनों में और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह लोहरदगा और पलामू में स्थितियां बदली हैं, इन दोनों सीटों पर बात जरूरी है। लोहरदगा में मामला त्रिकोणीय है और पलामू में राजद लगातार 3 बार से बड़े अंतर से हार रही है। हालांकि पलामू में भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ बहुत अधिक विरोध है। स्थानीयता का मुद्दा वहां प्रभावी है, लेकिन जिस तरह चतरा में भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलने पर विचार किया, पलामू में ऐसा नहीं किया गया। तो पलामू और लोहरदगा सीटों पर चुनाव के पहले क्या है गणित? लोहरदगा और पलामू में किस तरह की है हवा और आखिरी वक्त में इन दोनों ही सीटों पर किसके पाले में जा रही है बहुमत? इन सभी सवालों का हम आपको देंगे जवाब और बताएंगे आपको कि झारखंड में पहले चरण की 2 सीटें लोहरदगा और पलामू में आखिर कौन होने जा रहा है सांसद। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में राजनीतिक विश्लेषण का सबसे बड़ा शो, सियासी कहानियां। लोहरदगा को लेकर जिस बात का डर इंडिया गठबंधन को था, वही हो भी रहा है। चमरा लिंडा नहीं माने और वे गठबंधन के नियमों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी लोहरदगा में इंडिया गठबंधन की तरफ से तकनीकी रूप से 2 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सुखदेव भगत और निर्दलीय प्रत्याशी लेकिन झामुमो के बागी विधायक चमरा लिंडा। चमरा लिंडा को झामुमो से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वे आदिवासी अस्मिता के नाम पर पूरी ताकत के साथ लोहरदगा के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या चमरा लिंडा सिर्फ सुखदेव भगत का ही वोट काट रहे हैं और समीर उरांव का नहीं? जबकि चमरा लिंडा और भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव दोनों बिष्णुपुर के हैं और वहीं से चुनाव लड़ते हैं। दोनों का प्रभाव क्षेत्र भी लगभग एक ही है। ऐसे में बार बार यह बात क्यों आ रही है कि चमरा लिंडा के आने से केवल सुखदेव भगत को ही नुकसान होगा, इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी को नहीं? इसे समझने के लिए हमें लोहरदगा सीट के पिछले 3 चुनावों का बारीकी से अध्ययन करना होगा, ताकि हम समझ सकें कि आखिर कौन से नेता किस कद के हैं और वर्तमान में लोहरदगा का सियासी समीकरण क्या कहता है। देखिए, लोहरदगा लोकसभा सीट पर जब पहली बार साल 2004 में चमरा लिंडा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब वह तीसरे स्थान पर आए थे। पहले स्थान पर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रामेश्वर उरांव थे, जिन्हें 2,23,920 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के दुखा भगत थे, जिन्हें 1,33,665 वोट मिले थे। और तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा को 58,947 वोट मिले थे। 2004 की बात तो हो गई, अब 2009 आई। 2009 के लोकसभा चुनाव पर बात करते हैं। साल 2009 में लोहरदगा सीट पर पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत थे, दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा थे, वहीं कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रामेश्वर उरांव तीसरे पायदान पर थे। उन्हें मात्र 1,29,662 वोट मिले थे। यानी 2 बार चमरा लिंडा निर्दलीय मैदान में आए, जिसमें से एक बार वे तीसरे स्थान पर रहे और दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहे।
इस बार फिर वे निर्दलीय खड़े हो रहे हैं और फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस और भाजपा उनके सामने है। अब बात साल 2014 की करते हैं। 14 के चुनाव में चमरालिंडा तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए थे। इस साल भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत पहले स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव थे और तीसरे स्थान पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे चमरालिंडा थे। इन चुनावों के परिणाम बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में चमरालिंडा 3 बार चुनावी मैदान में उतरे, जिसमें से 1 बार वह दूसरे स्थान पर थे और 2 बार वह तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन तीनों ही चुनाव में उन्हें अच्छे खासे वोट मिले हैं। इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। यानी एक बात तो साफ है कि पिछले 3 बार से जब जब चमरालिंडा चुनाव में रहे हैं, कांग्रेस जीत नहीं पाई। 2019 में चमरालिंडा चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस साल झारखंड पार्टी की तरफ से देव कुमार धान, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिनेश उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी संजय उरांव भी चुनावी मैदान में थे। उन्हें क्रमशः 19,000, 9,000 और 10,000 यानी कुल मिलाकर 40,000 से अधिक वोट आए थे और कांग्रेस सिर्फ 10,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। माना जाता है कि 2019 में देव कुमार धान, दिनेश उरांव और संजय उरांव के नहीं होने से कांग्रेस को फायदा होता। यानी अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला अगर 2019 में होता और तीसरा कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस का वोट न काटता, तो संभव है कि कांग्रेस की जीत लोहरदगा से पक्की हो जाती। लेकिन इस बार भी चमरालिंडा चुनावी मैदान में है और 2 दशकों का इतिहास है कि चमरालिंडा के होने से कांग्रेस लोहरदगा सीट से नहीं जीत पाई है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला है और उनके नए प्रत्याशी समीर उरांव बिष्णुपुर क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। चमरालिंडा भी यहीं से विधायक है, इसलिए कुछ राजनीतिक गणितज्ञ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में चमरालिंडा के होने से जितना नुकसान कांग्रेस के सुखदेव भगत का है, उससे अधिक भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव का भी हो सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो संभव है कि भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ जाए। हालांकि अगर इंडिया की तरफ से कोई एक ही नेता खड़ा होता तो यह सीट इंडिया गठबंधन के लिए आसान हो जाती। हालांकि हम इस पर पहले भी बात कह चुके हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लोहरदगा सीट पर 63% यानी 63% संख्या आदिवासी मतदाताओं की है। उनमें से 30% उरांव समुदाय के हैं और यहाँ लगभग 14% मुसलमान मतदाता हैं। यानी आदिवासी समुदाय और विशेषकर उरांव आबादी यहाँ प्रभावी है। दूसरी तरफ मुसलमानों की संख्या भी बहुत बड़ी फैक्टर यहाँ उभर कर आती है। इसलिए इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहाँ से उरांव प्रत्याशी को स्थान दिया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव लोहरदगा का बहुत दिलचस्प हो गया है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चमरालिंडा को मनाना संभव नहीं हो सका और अब तक इंडिया गठबंधन के लिए आसान मानी जा रही सीट लोहरदगा मुश्किल होती चली गई। लेकिन इतने उथल पुथल के बीच भी यह कोई नहीं कह सकता कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। चमरालिंडा पर सबकी निगाहें अटकी। ये तो कुल मिलाकर बात हो गई लोहरदगा सीट की। अब बात पलामू सीट की करते हैं। पलामू SC रिजर्व सीट है, जहां एक तरफ भाजपा के कैंडिडेट बीडी राम हैं, दूसरी तरफ राजद की प्रत्याशी ममता भुइयां हैं और तीसरी तरफ बसपा की टिकट पर कामेश्वर बैठा है। कामेश्वर बैठा पलामू से झामुमो की टिकट पर एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं। यूं तो यहाँ पिछले 2 बार से भाजपा जीतती आई है, लेकिन पलामू का इतिहास है कि यहाँ सांसद बदलते रहते हैं। ममता भुइयां के साथ प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि वे पलामू की स्थानीय हैं, जबकि बीडी राम स्थानीय नहीं है। इसी बात को लेकर वोटरों में थोड़ी नाराजगी भी है। खुद के भाजपा के ही कई लोग अपने प्रत्याशी को लेकर नाखुश हैं, टिकट बंटवारे के दौरान भी। दूसरी तरफ ममता भुइयां को लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव खुद ममता भुइयां का चुनाव प्रचार भी करने आ चुके हैं। एक अहम बात की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ममता भुइयां जिस समुदाय से आती हैं, उनकी संख्या पलामू में 4,50,000 बताई जाती है, यानी 4.5 लाख वोट। यदि उनके समुदाय का पूरा वोट भी उन्हें मिल जाए तो वे आसानी से जीत के करीब पहुंच जाएंगे। खासकर लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद राजद की राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। तेजस्वी के आक्रमण तेवर का फायदा भी राजद को मिलने की पुरजोर संभावना है। लेकिन ममता भुइयां का राजनीतिक अनुभव ना के बराबर है, जबकि बीडी राम को अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, उसका तो अनुभव है ही, और वे 10 साल से भाजपा के सांसद भी हैं। इस बीच बीडी राम की सबसे अच्छी बात यह रही कि वे राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहे और चुपचाप अपने क्षेत्र में काम करते रहे। हालांकि उन पर यह आरोप जरूर है कि चुनाव के पहले और बाद में वे गायब रहते हैं।
बताया जा रहा है कि वे नाराज लोगों को मनाने में बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनको थोड़ी बहुत सफलता भी मिली और कोशिश कर रहे हैं वे कि वोटिंग से पहले वे सभी नाराज गुट उनके साथ हो लें। तीसरा कोना कामेश्वर बैठा के हाथ में है। वे प्रभावी नेता हैं और एक्सपर्ट कहते हैं कि वे दोनों खेमों का वोट काटेंगे। अब कितना वोट काटेंगे यह तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि झारखंड में बसपा का सिंबल उतना प्रभावी या उतना बड़ा नहीं है। लेकिन कामेश्वर बैठा असर तो रहेगा। कामेश्वर बैठा असरदार व्यक्तियों में से हैं, सांसद रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे दोनों तरफ का वोट काटेंगे और इसका प्रतिकूल असर ममता भुइयां पर भी रहेगा और बीडी राम पर भी रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जातीय आधार पर ममता भुइयां के पक्ष में माहौल दिख तो रहा है, जबकि भाजपा के साथ मोदी का बड़ा चेहरा भी है। दोनों खेमों से रैलियां जबरदस्त हुई है, जमकर बयानबाजी भी हुई है और अब चुनाव का समय आ गया है दोस्तों। हालांकि यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन राजद के लिए यहां अब भी चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है। पहले चरण के चुनाव को लेकर आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। दर्शकों, झारखंड का यह पहला चरण जो देश में चौथा चरण है, इससे झारखंड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। यह चुनाव बता देगा कि जनता का मूड क्या है और झारखंड में किस तरह की बयार बहने वाली। जाते जाते एक बात और, कल लोहरदगा और पलामू के साथ साथ खूंटी और सिंहभूम में भी चुनाव है। खूंटी से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कालीचरण मुंडा हैं, जो पिछली दफा 1445 वोट के अंतर से हारे थे। और दूसरी तरफ यानी कि सिंहभूम सीट पर गीता कोड़ा हैं, जिनके खिलाफ 5 बार की विधायक, 4 बार की कैबिनेट मंत्री, क्रांतिकारी शहीद देवेंद्र मांझी की पत्नी जोबा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। कल जितने भी सीटों पर यानी 4 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं, वे सभी सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये तो हमने आज आपको विश्लेषण बताया लोहरदगा और पलामू का। बाकी बचा 2, खूंटी और सिंहभूम पर हमने वहां से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत और फिलहाल हम अपनी बात संवाद यहीं खत्म करते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पीरियड का नया कार्यक्रम सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। जाने से पहले गुजारिश है कि कल वोट डालने जरूर जाइएगा। वोटिंग परसेंटेज हर स्टेट में बहुत कम रहा है, झारखंड इस मामले पे कम ना हो। कोशिश कीजिए कि कल वोट डालने जरूर से जरूर जाएं। बाद में जलपान होगा, पहले जाकर वोट डालने जाएंगे। तो ये कोशिश अपने तरफ से रही है, अपनी तरफ से भी कीजिए। और द फोर्थ पीरियड की अपील है अपने तमाम झारखंडी लोगों से कि वोट को मिस नहीं करना है। कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि आपका समर्थक जीत ही जाएगा, आपका प्रत्याशी जीत ही जाएगा, अगला प्रत्याशी हार ही जाएगा। वो सब बाद में तय होगा। पहले वोट डालने जाइए, क्योंकि ये आपका सबसे पहला अधिकार है। शुक्रिया।